बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में जो ड्रामा खेला जाता है, सियासी ड्रामे की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल ड्रामा जिसको कहते हैं, वो लगता है कि एक दफ़ा फिर स्टेज सज चुका है। करैक्टर उसी तरह के हैं, करैक्टर मतलब अदाकार बदलते हैं, करैक्टर वही रहते हैं। तो और फिर इस ड्रामे का पाकिस्तान में जो हमेशा से जो नतीजा निकलता है वही नतीजा निकलेगा। अब भी उम्मीद यही है, क्योंकि वही हर किरदार अपनी जगह पर उसी तरह का रोल प्ले कर रहा है। कभी PNA थी, कभी IJI हुई, कभी दरमियान में वो कहते हैं, एक दिल जलाने का कि दरमियान में PTI नाम का एक नया किरदार सामने आया था, और अब शायद TLP का किरदार सामने। TLP वालों के साथ माजरत के साथ मैं किसी के अखलास के ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के ड्रामे की, सियासी ड्रामे की एक तारीख़ है। हम जिस खत्ते में रहते हैं, इंडिया, भारत, पाकिस्तान तो 47 में बना ना, 1947 में। इस खत्ते की ड्रामे की रीत, नाटक, इसको जो ओरिजिनल लैंग्वेज में कहते हैं नाटक, इसकी रीत जो है वो सदियों पुरानी, कम से कम 4000 साल पुरानी तो है। और वैसे तो कहते हैं कि यूनान का जो ड्रामा है, ग्रीक ड्रामा, वो जिसने अरस्तू ने भी उस पर कोई पोइटिक्स किताब लिखी हुई है, वो भी हम पल्ला समझ लें आप, क्योंकि यूरोप वालों का कहना है कि जी कि ड्रामे की रीत हमारी पुरानी है। जो यूनान का थिएटर है ये सबसे कदीम है इंसानी तारीख का। जो भारत के मुर्रख हैं वो कहते हैं कि जी हमारा है, क्योंकि ये मजहबी हवाले से है थोड़ा सा। लेकिन चूँकि एक आदत होती है ना कि हमारे यहाँ, यानी यह जो साउथ एशिया है या जो इंडिया है, यहाँ पर एक ड्रामा राम लीला गालबन या रामायण से अखज़ किया हुआ राम लीला का जो एक आप उसको कह लें कि एक पोर्शन कह लें, उसको ड्रामाटाइज किया जाता है और हर साल किया जाता है। जब उस मैं अगेन इसको आपने मजहबी रंग में नहीं देखना, खालिस्तन इसको आर्ट की बुनियाद पर देखना है। तो हमें इसलिए, चूँकि हमारी एक रीत पुरानी है ना, हमारे कोई ना कोई तो कनेक्शन है, वो जीन्स का हो, नस्ल का हो, जो भी हो, इंडियंस के साथ है, इंडियंस हैं। तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको मजहबी रंग नहीं देना, मैं सिर्फ एक तारीख़ी हवाले की बात कर रहा हूँ, या एक आर्ट की बात कर रहा हूँ, या इस समाज के जिसको कहते हैं ना कल्चर की एक बात कर रहा हूँ। इस कल्चर में ड्रामा देखना और फिर एक ही तरह का ड्रामा हर साल देखना, ये एक आदत है, ये हमारे जीन्स में शामिल है। तो इसलिए हमें ये बुरा नहीं लगता कि यार कि कभी ड्रामा सेम है, स्क्रिप्ट सेम है, कभी जनाब यहाँ पे भुट्टो होता है विलन के तौर पर, कभी नवाज शरीफ विलन होता है, कभी कोई होता है, अब की बारी इमरान खान की। और क्या खूबसूरत है, यानी कि जो ड्रामे की तरतीब है और ड्रामे की जो क्या कहते हैं उसको, जो जुड़त कह लें, या इसको मेरे प्रॉपर वो नाम नहीं आ रहा फौरी तौर पर देना, या जो इसका टेक्निकल नाम है, या चलें उसमें उसकी खूबसूरती ये है कि जो हर जो विलन बनता है वो किसी दौर में हीरो होता है। और मतलब ये मतलब कहाँ से शुरू करें, जहाँ से भी शुरू करें कहानी एक ही है। तो वो अब उसी तरह के मामला चल रहे हैं। इमरान खान साहब बिल्कुल उसी तरह आज हमारी नज़र में एक विलन बन गए हैं जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, और नवाज शरीफ साहब कभी इमरान खान साहब की तरह हीरो भी थे। और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में विलन जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, और बेनज़ीर भुट्टो को तो ये चीज़ें विरसे में मिली ना अपने वालिद की वजह से, क्योंकि वो किसी दौर में हीरो थे, फिर वो विलन हुए। तो पॉइंट मैं जो आपसे गुजारिश करना चाह रहा था, पॉइंट फिर मुँह पे आ गया कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसका सीन कुछ इस तरह से ऑन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक विलन का रूप धार चुके हुए हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकल कोई पार्टी हो, या वो कोई हमारी सोसाइटी के वो जिनको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स हों, वो हमारे ताजर हों, कुछ इसमें अगेन इसमें कसूर जो है वो उसी हीरो का है जो बाद में विलन बन जाता है। और हमेशा से ये भी किरदार की खूबसूरती कह लें, या बदकिस्मती कह लें, या एक फ्लॉ कह लें, जो भी है, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, तो वो इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द उसी तरह जो चीज़ें वो बुनी जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं। पहली बात कि TLP जो है वो इस वक्त जिस तरह कभी PNA निकलती थी, और PNA का देखें अगेन खूबसूरती क्या थी कि मामला था कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के ख़िलाफ़ एहतजाज था। पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या थी? इलेक्शन, कि इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम था, लेकिन हमने उसको तहरीक निज़ाम नफाज मुस्तफ़ा बना दिया।
और फिर उसके नतीजे में मार्शल लॉ आया, निज़ाम मुस्तफ़ा तो नहीं आया। और मार्शल लॉ के बाद फिर जो हुआ सो हुआ, भुट्टो साहब फांसी चढ़े और फिर एक वो पहाड़ा जो होता है गद्दार वाला पहाड़ा, मुल्क दुश्मन वाला पहाड़ा, वो चलता रहा। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो कब हीरो बने और कब वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप में आते गए या गलत फैसले करते गए, मैं इसमें किसी को बेल आउट तो नहीं करना चाह रहा। हमारे जो इस पॉलिटिकल ड्रामे के जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो किरदार है वो भी काफ़ी इसमें कहें कि ज़िम्मेदार होता है। तो सूरत हाल जो है इस तो मैंने तमसीली आपको बता दी। जो ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है वो ये है कि टीएलपी इस वक्त जीटी रोड के ऊपर काला शाह काकू से आगे निकल के गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हो चुकी है। और जब तक आपको ये व्लॉग सुनने को मिलेगा तो शायद गुजरांवाला क्रॉस कर चुके हों। खून खराबे की इतलात हैं, लेकिन पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है वो एतराज़ बरत रहा है, एहतियात कर रहा है, मुकम्मल कवरेज नहीं कर रहा। उसको शायद हदायत हैं या शायद कोई एहसास ज़िम्मेदारी है, जो भी है, लेकिन आप तक खबरें ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। और हम भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी के साथ या एहतियात के साथ आप तक जो वो कहते हैं ना गेट कीपर होता है जर्नलिस्ट, तो उस हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरी होती है जिससे कोई आग ना लगे, कोई सेंटिमेंट्स लोगों के ना भड़के, उतनी इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंच रही है। तो शेख रशीद साहब जो क्रिकेट मैच देखने के लिए जा रहे थे और उनको चूँकि पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, उनको पता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामे में ये कुछ होता है, तो वो इसको एक लाइट सी चीज़ समझ के, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 2-3 जो ड्रामे हैं उनमें ये वाला किरदार अदा किया हुआ है। तो 12 अक्टूबर को भी उन्होंने किया था, आखिरी जो किरदार था उस ड्रामे में। फिर उसके बाद वो जो ड्रामा ऑन हुआ वो भी आपके इल्म में है कि वो किस तरह करके परवेज़ मुशर्रफ साहब के कैंप में गए और किस तरह करके फिर वो हमायती हुए। तो वो इसको लाइट चीज़ समझ के कि यार चलो वो सीन रिपीट हो रहा है, स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है, कोई गल नहीं, मैं जाके देखना जो मैच देखना है, बड़ी कोई क़यामत आ गई। लेकिन इमरान खान साहब के लिए नया ड्रामा है शायद, या उनके लिए ये एक नई चीज़ है। देखी तो उन्होंने भी होंगी, लेकिन गुज़र वो इसमें से पहली दफ़ा इस तरह से रहे हैं। पहले तो वो हीरो बन के गुजरे हैं ना। तो अब वो उन्होंने उनको तलब कर लिया, वो लाहौर में हैं इस वक्त, टीएलपी की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करने में शरीक हैं। नूर अल कादरी साहब हैं वफाक की तरफ से और शेख रशीद साहब हैं, और पंजाब की तरफ से वो जो भी सेटअप है यानी राजा बशारत और जो बाकी वज़रा हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। 4 दौर हो चुके हैं और उनके जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं। सियासत में हमेशा जो है वो रास्ता निकल आता होता है अगर महज एक खालिस्तन सियासी अमल जारी हो। अगर सियासी अमल के नाम के ऊपर कोई साजिश जारी हो तो फिर उसमें जो है वो शहमात होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनकी जो पेशीन गोइयाँ हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। जो नजम सेठी साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि कोई 3 माह का इंटरम सेटअप भी आ सकता है। और इस सारे खेल में जो भारी जिम्मेदारी आगे पड़ती है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आके पड़ती है, पीपल्स पार्टी के ऊपर आके पड़ती है कि वो अपने ज़ोर बाजू के ऊपर तो इमरान खान साहब का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उन्होंने बड़े बड़े धरने भी दे के देख लिए या जलसे भी करके देख लिए और बड़ी बड़ी मूव्स भी चला के देख ली, लेकिन उनके वो अपने ज़ोर बाजू के ऊपर कुछ नहीं कर पाए अनटिल अनलेस वही दोबारा से वो जो होता है ना कि हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि वो पाकिस्तान में स्क्रिप्ट रिपीट होते हुए देर नहीं लगती कि स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट हुआ उसी ड्रामे का, वही रामलीला वाला, तो वो गुंजाइश निकल आई। अब उन पे जिम्मेदारी ये है कि वो लाइन के किस तरफ खड़े हैं। मरियम साहबा ने तो कह दिया था कि जी कि ये कोई उसूली बात नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म कौन सी उसूली बात कर रहे हैं, इनके ये खुद कौन से जमहूरी तरीके से आए हैं, तो क्या ये जमहूरी तरीके से जा रहे हैं या ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ जमहूरी है, या जिसका वो पार्ट बनेंगे वो क्या जमहूरी होगा, या फिर कुछ जो 3 माह का कोई सेटअप आएगा। वैसे तो सेटअप जो भी आता है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का तो खैर उनको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा अनायत कर दिए थे 3 साल, बाकी जितने भी आए वो तकरीबन कम से कम ज़ियाउल हक़ साहब का तो मुझे याद पड़ता 3 माह का क्या क्या आए थे। तो 3 माह जो हैं वो 9 साल में कब तब्दील होते हैं ये या 11 साल में, ये कोई पता नहीं चलता होता। तो इशारे इस तरह के हैं। और फिर जो कह लें कि इमरान खान साहब की भी समझ नहीं आ रही कि चीज़ों को इतना वो मतलब जिसको कहते हैं अनापरस्ती की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, क्या उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही। एक इतला ये भी है, सईद साहब ने ये वाली बात बताई, हमारे दोस्त हैं आरिफ अहमद भट्टी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब GNN के CEO हैं,
उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, और वो मैं जो कहते हैं ना वर्ड बाय वर्ड आपको बता रहा हूँ। मिन्नो वन, शाम बनी गाला में हेलीकॉप्टर की आमद के बाद मुलाकात में क्या हुआ। अब ये इतलात हैं कि ये हेलीकॉप्टर में जाने वाली एक ताकतवर शख्सियत थी जो एक और बड़ी ताकतवर शख्सियत के कहने पर गई। सईद चोई साहब ने ये वाला फिर वो जो होता है ना भेद खोला, यानी इसको जो कहते हैं ना वो डिकोड किया। उनकी इतला के मुताबिक के जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने भेजा था जनाब फैज़ मीर साहब को कि वज़ीर आज़म साहब को जाकर बताओ यार कि ये डिसिप्लिन के मामलात हैं, आप इसको पॉलिटिकल ना बनाएं। मैंने जो डेट नोटिफिकेशन में दी गई है गालबन 25, उस डेट को मैंने जनाब जाके पेशावर की कोर संभालनी है, तो अब आप देख लें क्या करना है क्या नहीं। तो मतलब ना खुद के लिए मुश्किल खड़ी करें ना हमारे लिए मुश्किल खड़ी करें। ये जो डिसिप्लिन अदारे हैं इनको डिसिप्लिन के मुताबिक चलने दें। इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जी कि ये अभी तक की इतलात के मुताबिक कि ये तो मेरा हक था, मेरा प्रेरोगेटिव था, इसके ऊपर इस तरह करके एक्ट करना ये तो मुझे बारे में नहीं है। तो अब इसका फिर दूसरा जवाब है कि फिर आपको खुल के करना चाहिए था जो कुछ करना चाह रहे थे आप। वो फिर जो इसरार कसाना साहब की ख़बरें हैं वो जिस तरह करके वो इतलात बता रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के आपने जो काम किए वो एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देते थे। तो अगेन पॉइंट इसमें जो आता है ज़िम्मेदारी वाला, वो सीधी ज़िम्मेदारी आके पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर पड़ती है कि कल को वो तारीख़ में अपनी सफाई में क्या कहेंगे। जो आज वो कह रहे हैं ये कल को आने वाली तारीख़ उनको जस्टिफाई नहीं करेगी। ये बात आप लिख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के ऊपर और जनरल ज़िया-उल-हक़ के मार्शल के ऊपर जिन जिन लोगों ने मिठाई बांटी वो आज तक मुँह छिपाते फिरते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ साहब की जो सबकदोशी थी या जो उनका तख्ता उल्टा गया था, उस वक़्त जिन्होंने खुशियाँ मनाई और जिन्होंने उस वक़्त की गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया वो अब शर्मिंदा हैं। उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपने उस इक़दाम की। तो कल को तारीख़ में क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, ख़ुसूसन 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग नून, वो क्या शर्मिंदा होना चाह रही है? क्या जस्टिफिकेशन देगी? ये वो जस्टिफिकेशन होगी कि जिसको कल आने वाले वक्त में तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इम्तहान लम्हा मौजूद में होता है तो वो इस इम्तहान में कामयाब होते ही या नहीं। अपने एक सियासी मुखालिफ को जिसको वो कहते थे कि ये हमारी लड़ाई से है ही नहीं, ये तो जनाब वो सिलेक्टेड है, ये तो कठपुतली है, उसको उसके ख़िलाफ़ अगर जो कुछ हो रहा है, जो इस वक्त वही स्क्रिप्ट रिपीट किया जा रहा है, अगर हो रहा है तो ये कहने वाले कहते हैं हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो फिर मतलब ये कि वो क्या स्क्रिप्ट के साथ है या वो उसके साथ है जो हदायतकार है या जो हर दफ़ा ये वाला स्क्रिप्ट दोहराता है उसके साथ है। तो फिर वो कल तक जो जिसके बारे में कह रहे थे क्या वो तब गलत कह रहे थे या आज ठीक कह रहे हैं? तो ये जवाब जो हैं ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने पड़ेंगे और पता नहीं वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिल वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो एक कह लें कि उसी दौराए पर आकर खड़ी है जिस दौराए पर हमेशा पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो जैसी तैसी इलेक्टेड हो, जैसी तैसी हो, क्योंकि यहाँ पर हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को हमेशा सिलेक्टेड ही हुकूमत कहा गया है। वो नवाज शरीफ साहब की हो, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हो, वो इमरान खान साहब की हो, किसी की भी हो, तो मतलब वो वही उसके ख़िलाफ़ वही सारा के सारा सीन रचाया जा रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि शायद कोई वो जिसको कहते हैं ना बकौल फैज़ के वो झटकने की तौफीक दे। वो मिसरा थोड़ा सा लंबा है, शेर बल्कि पूरा लंबा है, तो इसी मिसरे पे गुजारा कीजिए और पाकिस्तान के लिए क्या कहना है अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके और हमारे हक़ में सब कुछ बेहतर करे, वरना ड्रामा तो वही चल रहा है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।